सर के पास एमतार टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर पी श्रीनिवास रेड्डी सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ऐसे ही याद आ रहा था, श्रीनिवास सर ने जब आईपीओ लेकर आए थे ना, तो इसी स्टूडियो में एमतार टेक्नोलॉजीज के 5 साल पहले आईपीओ पे इसी शो में केवाईसी में चर्चा करी थी। तब इशू प्राइस निकल के आया था 575 का, 5 साल पहले। आज का इंटरडे चार्ट रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, 7400 पे चल रहा है। 5 साल में 1200% के रिटर्न्स एमतार टेक्नोलॉजीज ने दिए। गजब आईपीओ रहा है। और उसमें भी पिछले 1 साल का चार्ट रखिएगा। मेरे ख्याल से वो सितंबर का समय था, एक दिन अचानक बहुत तगड़े वॉल्यूम्स बिल्डअप हुए थे। वॉल्यूम इसमें दिख नहीं रहे होंगे, सितंबर का समय था। तब वो स्टॉक क्या था, 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वो सितंबर से आज मई के बीच में देखिए क्या स्पाइक, 1700 वाला 7500 के करीब आके खड़ा हुआ है। आईपीओ के समय मार्केट कैप मांग रहे थे रेड्डी सर 1700 करोड़ रुपए का। आज आईपीओ का, आज कंपनी का मार्केट कैप 22,000 करोड़ रुपए हो गया है। क्या मूव्स आए। अफसोस है, कभी वो प्लेसमेंट करना हो आईपीओ के भाव पे तो रेड्डी सर प्लीज मुझे फोन करिएगा। अच्छा, नतीजों पे आऊं उससे पहले आज सुबह एक अपडेट आया दैट द कंपनी हैज बैक्ड एन ऑर्डर फ्रॉम एन इंटरनेशनल एंटिटी $240 मिलियन का, तकरीबन 2200-2300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। पहले तो रेड्डी सर नतीजे बाद में, पहले जो ऑर्डर आज सुबह बैक करने की खबर आई है, ये रिलीज कहती है एग्जिस्टिंग कस्टमर से रेगुलर बिजनेस है। तो मतलब इस कस्टमर के लिए आप ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं, उसके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये एडिशनल ऑर्डर उनकी तरफ से आया है। तो कितने समय में ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, इस डील के कॉन्टोर्स हैं क्या सर? Yeah, we have to execute it in the span of 6 to 8 months roughly, but from beginning of next calendar year. So we'll see how it goes. अच्छा, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, इंटरनेशनल एंटिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी के चलते नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो रिलीज कहती है। ये क्या सर आपका सबसे बड़ा ग्राहक है जिससे रिपीट ऑर्डर मिला है क्या? Now, I can't talk much on that, but we have signed a confidential agreement. But yes, this is how we are gearing up in our various requirements. जो भी है, it is the order has to be executed within a very short span of time. It's not for a number of years, but a very, very short span of time. 8 months में ये 2200 करोड़ रुपए का, 2300 करोड़ रुपए का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। तो बढ़िया, मतलब FY27 में सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा होगा फाइनेंशियल्स में। अच्छा, प्रेजेंटेशन रिजल्ट्स के बाद आई थी जो श्रीनिवास रेड्डी सर, वो थी Q4 में 482 करोड़ रुपीस के ऑर्डर बैक करे। FY26 में ऑर्डर इनफ्लोज थे 2453 करोड़ रुपीस के। इस समय एज ऑन डेट, इंक्लूडिंग जो ऑर्डर आपने आज सुबह रिलीज करा है, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक सर खड़ी कहां पे हुई है? Roughly around close to 4,800-5,000 crores. अच्छा, ये आईपीओ के समय मुझे याद है जब चर्चा हुई थी, तब सर से बात हो रही थी, वो यूएस की वो जो कंपनी ब्लूम एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी कंपनी है, वो सबसे मैसिव कंट्रीब्यूटर था। अभी मैं इस बार के ऑर्डर बुक का ब्रेकअप देख रहा था, क्लीन एनर्जी अभी भी 77-78% कंट्रीब्यूट करती है। ये अभी भी क्या लार्जली ब्लूम एनर्जी का ही कंट्रीब्यूशन है क्या इसमें सर? No, we have other customers also. दूसरा customers भी है, but major customer तो है जो आप बोल रहे हैं, but we have other clean energy customers as well. वैसे मेजर पिछले कुछ समय से, लास्ट 2-2.5 सालों से बहुत सारे नए कस्टमर्स एक्वायर करे हैं एमतार ने। ये मैं रिलीज पढ़ रहा था, प्रेजेंटेशन पढ़ रहा था, उन सब में निकल के आ रहा था। SLB, GE पावर, थेल्स, वेदरफोर्ड वगैरह वगैरह सब नए कस्टमर्स ऐड करें। किस तरह का ट्रैक्शन ये नए कस्टमर्स ला रहे हैं? क्या आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हो कि ब्लूम का कंट्रीब्यूशन, ब्लूम पे डिपेंडेंस, हालांकि ब्लूम बहुत अच्छा कर रहा है, ब्लूम के अभी रिजल्ट्स आए थे, कमेंट्री आई थी, गजब की कमेंट्री थी, लेकिन फिर भी आई एम श्योर थोड़ा सा धक धक होता होगा ब्लूम पे इतना डिपेंडेंस, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए
कोई एडिशनल स्टेप उठाए जा रहे हैं क्या, या जैसा जिसका बिजनेस आ रहा है उसको वैसे ही करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अगर आप देखिए तो वी हैव एडेड लॉट मोर कस्टमर्स। एब्सोल्यूट नंबर्स बहुत बढ़ चुके हैं हर कस्टमर के हिसाब से। So there is a lot of focus on many other areas, many verticals that MTAR deals with. It's not clean energy alone. It is aerospace, defense, nuclear division है हमारा, oil and gas में हम अभी enter हो चुके हैं. So there is a lot of traction and absolute numbers are increasing drastically in other verticals also. So there is a focus on every area. It is not just one area. इंटरेस्टिंगली इस बार की रिलीज एक तरफ कहती है एसएलबी एक नया कस्टमर बैक किया हमने, और एसएलबी से 35 करोड़ रुपीस का कंपोनेंट्स और असेंबली सप्लाई करने के लिए फॉर डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस ऑर्डर बैक किया। ये रेड्डी सर, ये डेटा सेंटर का पहला ऑर्डर है क्या एमतार का, और ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी शेप अप हो रही है आपके लिए? ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये नया अपॉर्चुनिटी है। डेटा सेंटर्स का जो डिमांड है भी है डेटा सेंटर्स का। वी बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर requirements for the various data centers that are being coming up all over the world. So this is a starting point. इसका future भी बहुत अच्छा है. So this is we are really excited about this new area that we are entering in. 50 के पार है निफ्टी, 23,753 के ऊपर कामकाज करता हुआ 1.5% की मजबूती अब निफ्टी में आपको इस समय नजर आएगी। हर टिक के साथ तेजी और तूल पकड़ रही है। इंटरेस्टिंग सेशन प्ले आउट हो रहा है। खैर, ये तो वो ऑर्डर बुकिंग, नए ऑर्डर्स, डील विंस की मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि आज सुबह वो ऑर्डर की खबर आई थी, इसलिए वहीं से शुरुआत करी थी। लेकिन 31 ऑर्डर्स बैक कर रहे हैं आप ऑफ लेट। हमारा यूटिलाइजेशन लेवल कहां खड़ा हुआ है रेड्डी सर? और आप लोग क्लीन एनर्जी में कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ग्रीन फील्ड कैपेसिटी ऑयल एंड गैस स्पेस के लिए खड़ी करने की बात कर रहे हो। कितना केपेक्स पे स्पेंड होना है, कब तक ये प्लांट्स कमीशन हो रहे होंगे, और करंट यूटिलाइजेशन लेवल्स प्लीज? Basically the initial expansion for clean energy is already done. Now we are going into multi-fold expansion of capacities in clean energy during the course of the year, and that's based on the customer's requirements. And ये rapidly हम implement कर रहे हैं सब। Oil and gas जो हम start कर रहे थे वो सितंबर में commission होगा। So all these projects are on track, and there is no delay in any of those implementation plans. यही रीजन है क्या जो आप केपेक्स पे स्पेंड कर रहे हो? क्योंकि बैलेंस शीट पे कहना डेट इक्विटी जो है, हालांकि बहुत कंफर्टिंग लेवल पे है, कोई शक नहीं, लेकिन FY25 में डेट इक्विटी थी 0.24 टाइम्स, अब आ गई है 0.45 टाइम्स। ये क्या केपेक्स स्पेंड का रिफ्लेक्शन है या कुछ और है? Yeah, it's based on the capex spend, and even moving forward, we'll be spending money on the capex, but we are very comfortable in terms of our internal accruals, part debt, part internal accruals to fund the expansion. So we are in very comfortable position that way. अब आइए जरा Q4 परफॉर्मेंस। स्ट्रॉन्ग Q4 परफॉर्मेंस थी। रेवेन्यूज में 67% का जंप था एमतार के। ये क्या रेड्डी सर ऑलरेडी स्वेलिंग ऑर्डर बुक थी, इस बार एग्जीक्यूशन पिकअप कर गया सीधे सीधे, इसीलिए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन स्ट्रांग हो रहा है, एग्जीक्यूशन लेवल्स इंप्रूव हो रहे हैं? Yeah, the execution levels have gone up based on the demand by various customers in various verticals. So that will continue to happen. We will sustain such execution levels and do even better moving forward in the following quarters as well. क्वार्टर में Q4 में मार्जिन वेंट अप बाय 160 basis points ईयर ऑन ईयर, Q4 over Q4 लास्ट ईयर। सो सिंपली पुट, एसेट्स बेहतर स्वेट हो रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज किक इन हो रही है, यही रीजन है कि मार्जिन एक्सपैंड हो रहे होंगे, आई एम अज्यूमिंग। पर क्योंकि अब यहां से एक तो रीजन एक्सपेंशन के पीछे आप बता देना, प्लस क्योंकि अब वेस्ट एशिया क्राइसिस लग रहा था हफ्ता 10 दिन 1 महीना 2 महीना खत्म हो जाएगी, आज इट्स बीन 2.5 months, कुछ नहीं हुआ है, क्राइसिस जस की तस बनी हुई है। अब धीरे धीरे वो स्ट्रेन और स्ट्रेस रिफ्लेक्ट हो रहा है, एनर्जी प्राइसेस इंच अप हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ रही हैं। इस बैकड्रॉप पे आप कैसे देखते हो FY27 पैन आउट होता हुआ? मार्जिन्स के फ्रंट पे
क्या कस्टमर्स की तरफ से कुछ ऑर्डर विंस भी थोड़ी सी, अब जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं थोड़ा सा इलोंगनेटेड साइकिल्स होंगी, ऐसा कुछ आप देख रहे हो? 27 थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, ऐसा मानूं क्या? I don't think so. We are beyond that stage. We have evaluated everything and we are in a very strong position. And we really studied the whole situation and then only we have given the guidance. Based on keeping all the geopolitical crisis in mind, we have given the guidance and the margin numbers, what we can achieve in FY27. So we FY26 are very clear about that. FY26, Reddy sir, you did revenues of 30% growth. There was a 30% jump in your revenues. Margins stood at 19.5%. There was a significant expansion in the last financial year. What are you guiding for FY27? We have guided 80% revenue growth and about 24% EBITDA margins for FY27. 80% revenue growth. Margins were at 19.5, 26 exit. So there's going to be a 450 basis point expansion in margins in 27. वो what will be the levers behind that? क्या assets बेहतर sweat हो रहे होंगे? क्या हो रहा होगा? Margins क्यों 400 basis points और expand होने की आप guide कर रहे हो? See, if you look at the whole thing, we are growing by about 80% in revenues, better operating leverage. We are doing projects with higher margins. We are executing them this year in nuclear and space and other aerospace areas, apart from clean energy. So all these have contributed in terms of primarily to better operating leverage and asset utilization as well in a big way. And these are the factors which are enhancing our margins for the current financial. आपकी ये सॉलिड कमेंट्री, स्टॉक 10% ऊपर अब एमदार का कामकाज करता हुआ, नंबर्स के दिन सॉलिड मूव था और अब देखिए डेज हाईज पे एमदार आके खड़ा हो गया है। कॉन्फिडेंट सर कि 80% रेवेन्यू ग्रोथ FY27 में, मार्जिन्स तगड़ा एक्सपैंड करके 24% मार्जिन्स आप एक्सपेक्ट करिए। और फिर इस तरह की कंपनीज को आप पीई के बेसिस मत देखिएगा, जब आज बैठ के होमवर्क कर रहे हो तो पीईजी के बेसिस पे पढ़िएगा। एक लास्ट सवाल रेड्डी सर, बीच में जितने इंटरेक्शंस हुए की कंसर्न था प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस होने का। सरप्राइजिंगली आज जैसी देख रहा था तो पिछले कुछ लगातार हर क्वार्टर में अभी भी रिड्यूस हो रही है। हमारी लास्ट चर्चा हुई थी तब आपने बताया था कि पार्ट ऑफ द प्रमोटर फैमिली, नॉट द वंस जो बिजनेस संभाल रहे हैं, लेकिन बाकी प्रमोटर फैमिली बेच रही है, उनसे कोई जरूरत नहीं है, कोर फैमिली अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी भी बेची चली जा रही है। कितना बचा है उनके पास, क्या है? कोर प्रमोटर्स यानी कि आप और आपके क्लोज फैमिली के पास कितना स्टेक है उस प्रमोटर होल्डिंग में, ये रेस्ट ऑफ द फैमिली के पास कितना है? So rest of the family बहुत कुछ कम है अभी, so don't worry about that. See, this company doesn't work like that. It's a truly run in a very professional manner. Promoters have sold at even at lower prices in the past, much lower, 4 times lower. That doesn't mean anything. So this company works in a different way, and the core family is still there, and absolutely there's nothing to worry about. तो ये जो प्रमोटर स्टेक रिड्यूस हो रहा था अभी भी वो नॉन कोर प्रमोटर फैमिली की तरफ से ही हो रहा है ना? Yes, that's right. And that's very marginal right now, so there's nothing to worry about. मुझे याद है लास्ट टाइम 2400 रुपीस के आसपास रेड्डी सर से बातचीत हुई थी, यही बात उन्होंने कही थी, लेकिन मैं कंसर्न था वो प्रमोटर सेलिंग का। सुन ली थी रेड्डी सर की बात तो आज 7000 पे स्टॉक खड़ा हुआ है। रेड्डी सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया कॉन्फिडेंट आउटलुक कंपनी का सामने, और यही सब भाव में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यही कॉन्फिडेंस है जो आपको इन्वेस्टर्स रिफ्लेक्ट करा रहे हैं स्टॉक में भी। खैर ब्रेक ले रहा हूं, मैंने कहा था मयूरी